नमस्कार दोस्तों, द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक आदेश जारी हुआ है यहाँ पर, जो कि ज्वाइनिंग से संबंधित है। उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही एक और आदेश जो है शिक्षक भर्ती से संबंधित अतिथि शिक्षकों को लेकर के जारी किया गया है। काफ़ी बड़ा आदेश है और इसमें जो 25% आरक्षण जो अतिथि शिक्षकों को मिलता है वह अब इन अतिथि शिक्षकों को नहीं मिलेगा। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन से अतिथि शिक्षक हैं और क्या नियम में यहाँ पे बदलाव किया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आदेश की, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से जारी किया गया था, जो कि तिथि में वृद्धि को लेकर के है, जो कि आपने पहले भी देख लिया होगा। 9/8/2024 को यह जारी किया गया है, जिसमें आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर डेटों को परिवर्तित किया गया है। तो क्या डेट है अब उसके बारे में यदि हम देखें यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही। तो यहाँ पे देखें यदि हम, तो अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना और शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड करना जो है 17/8/2024 तक यहाँ पे इसको बढ़ा दिया गया है। आपको पता है कि ये 12 तारीख तक यहाँ पे डेट थी, जिसको बढ़ा करके यहाँ पे 17/8/2024 तक कर दिया गया है। लगातार जो है यहाँ पे डेट में वृद्धि हो रही है। आपको पता होगा कि पहले 1 तारीख से 7 तारीख के बीच यहाँ पे होना था, पर 7 से 12 यहाँ पे कर दिया गया और अब जो है 12 से सीधा 17 तक यहाँ पे अब जो है अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी। क्योंकि आपको पता है कि पोर्टल में लगातार कई समस्याएं आ रही हैं, जिस कारण से भर्ती प्रक्रिया जो है सही प्रकार से नहीं हो पा रही है। जब तक उन समस्याओं को जो है पोर्टल से नहीं हटा दिया जाएगा, तब तक जो है ये समस्या बनी रहेगी। और हो सकता है कि यदि 17 तारीख तक यदि सभी अपडेट के काम और सभी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, तो 17 के बाद भी डेट बढ़ जाएगी यदि नहीं होते हैं तो अब यदि हम बात करें कि कब तक भर्ती होगी, तो अभी 17 तारीख तक जहाँ तक संभावना है कि 17 तारीख तक ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अतिथि शिक्षक परेशान हैं यहाँ पर, जिनके में जो विगत वर्ष में कार्य कर रहे थे, लेकिन लगातार उनके में यह लिखा आ रहा है कि आप विगत वर्ष में कार्यरत नहीं थे, जबकि वह कार्यरत थे। तो उनको लेकर के मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये पोर्टल की गड़बड़ियाँ हैं और जब तक पोर्टल अच्छे से अपडेट नहीं हो जाएगा, तब तक जो है यहाँ पर इस प्रकार की दिक्कतें हमको देखने को मिलेंगी। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पर तिथि में वृद्धि कर दी गई है। साथ ही यदि हम बात यहाँ पे करें कि रिक्तियाँ जो हैं, जो रिक्तियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, उनका क्या है, तो जो रिक्तियाँ हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पे अपडेट होंगी, क्योंकि पोर्टल का काम अपडेट चल रहा है। तो उसमें भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही रिक्तियाँ अपडेट हो गई, हम आपको सूचित वहाँ पर कर देंगे। साथ ही बहुत से लोग पूछ रहे थे कि लैब की भर्ती जो है, लैब के पद क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो टेक्निकल इशू है। लैब के पद भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी अभी जो है लैब के पद नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान यहाँ पर होने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ यदि अन्य समस्याओं की यदि हम यहाँ पर बात करें, तो उससे पहले हम देख लेते हैं वह दूसरा आदेश जो कि अतिथि शिक्षकों से संबंधित यहाँ पर जारी किया गया था। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित अतिथि शिक्षकों को जो आरक्षण मिलता है उससे संबंधित है। तो चलिए उसको देखते हैं। यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से यहाँ पर आप देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, जो कि 9/8/2024 को यहाँ पे जारी किया गया है। कार्यालयीन निर्देशिका क्रमांक शिक्षा स्थापना इतने इतने भोपाल दिनांक 19/7/2024 में नियमानुसार संशोधन। तो यहाँ पर जो है नियमों में संशोधन किया गया है। किन नियमों में संशोधन किया गया है, चलिए देखते हैं। थोड़ा यहाँ से आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत काम की चीज़ है। तो यदि यहाँ पे हम देखें तो कार्यालयीन निर्देशिका क्रमांक स्थापना इतने इतने भोपाल दिनांक 19/7/2024 के बिंदु क्रमांक 9 की खंडिका 9.3.2.1 जिन अतिथि शिक्षकों के
स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है तथा उनकी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र में उपाधि प्राप्त की है, तो इन अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षकों की अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्हता मान्य की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में जो है यहाँ पे अभ्यर्हता मान्य नहीं की जाएगी। यहाँ पे ये जो है पहले से ये नियम था, अब इसको बदल करके जो बदला गया है के स्थान पर यहाँ पे आप देखेंगे क्या बदला गया है, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है तथा उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, यानी कि जहाँ पर आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे और आपने उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान यानी कि कहीं और से यदि आपने डिग्री की है वो भी रेगुलर, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक को की अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्हता मान्य की जाएगी। यानी कि यदि आपने एक ही जगह से जो है नियमित से उपाधि की गई है और एक ही जगह आप अध्यापन कार्य करा रहे थे, तो जो है आपकी यहाँ पे डिग्री मान्य की जाएगी। और अन्यथा यदि आप कहीं और से नियमित डिग्री कर रहे थे और अतिथि शिक्षक कहीं और थे, तो ऐसी स्थिति में जो है आपकी जो है डिग्री यहाँ पर मान्य नहीं की जाएगी। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे निकल के आया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्हता अमान्य की जाएगी। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक सत्र में 60 दिवस कार्य किया जाना आवश्यक है। यानी आपको पता है कि पहले जो है ऐसा कोई नियम नहीं था, 200 दिन और 3 सत्र आपके होने चाहिए और कितने दिन हैं उसमें सत्र में इससे कोई मतलब नहीं होता था, जो कि आपको पता है कि 2 साल में जो है ये पूरा हो जाता था 200 दिन और 3 सत्र, क्योंकि अप्रैल भी यहाँ पे जुड़ जाता था और अप्रैल जो है एक नया सत्र के रूप में यहाँ पे काउंट होता था, तो वहाँ पे 3 सत्र पूर्ण हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है जिसमें कहा गया है कि 60 दिवस प्रत्येक सत्र में होने चाहिए, जो कि पहले ऐसा नहीं था। हालांकि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज अतिथि शिक्षकों के द्वारा फिर से किया जाएगा, जबकि हाई कोर्ट का आदेश साफ साफ है कि आपको 200 दिन 3 सत्र होने चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यदि यहाँ पे अतिथि शिक्षक हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं तो बिल्कुल 2 या 3 हायरिंग में जो है इसको यहाँ पे समाप्त करवाया जा सकता है, कोई बड़ा आदेश नहीं है। हालांकि ये गलत है, इस प्रकार से जो है कोई भी यहाँ पे दिशा निर्देश पहले से नहीं है। हाई कोर्ट जो जब ये मिला था आरक्षण तो सीधा सीधा उसमें लिखा था कि 3 सत्र 200 दिन और कोई क्लेरिफिकेशन नहीं था, तो इसको हाई कोर्ट में ज़रूर चैलेंज किया जा सकता है। अब देखते हैं, हालांकि अभी तो यह आदेश जारी किया गया है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बिंदु क्रमांक 9 में कंडिका 9.4 में अंकित अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारण किया जाना आवश्यक होगा का तात्पर्य है 27/1/2023 तक परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना आवश्यक है, ना कि सत्यापन हेतु उपस्थित। तो जो बड़ा बिंदु था मैंने आपको बता दिया है कि जो सबसे बड़ा बिंदु यही था कि यहाँ पे 60 दिवस जो है आवश्यक कर दिया गया है शैक्षणिक सत्र में, तो ये काफ़ी यहाँ पे बड़ा बिंदु निकलकर सामने आया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आपने एक ही जगह से जो है नियमित उपाधि साथ में धारण की है और साथ ही में यदि आपने नियमित अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, तो जिस अवधि में आपने नियमित उपाधि धारण की है उसको जो है यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। उसको छोड़कर जो शेष अवधि होगी और उसको जो है काउंट यहाँ पे 3 सत्र 200 दिन के रूप में यहाँ पे किया जाएगा। तो एक बदलाव ये हुआ है कि जब तक आप नियमित, अब ऐसा नहीं होगा कि आपकी डिग्री मान्य ना हो, आपकी डिग्री मान्य होगी, बस अंतर ये रहेगा कि जितने दिन आपने डिग्री की है उतने दिन के जो है अतिथि शिक्षक का जो है अनुभव प्रमाण पत्र आपका मान्य यहाँ पे नहीं किया जाएगा। और जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 60 दिन यहाँ पे एक शैक्षणिक सत्र में यहाँ पे आदेश में कहा गया है, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं था, तो एक ये बदलाव किया गया है और साथ ही मैंने आपको दोनों जो है यहाँ पे आदेश दिखा दिए हैं।
तो फ्रेंड्स, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो है आपके पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हमको जो है यहाँ पर बहुत ही मोटिवेशन फील होता है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं। जो भी अपडेट होगी हम तुरंत आपके लिए लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।